मैं लाइव प्रोसेस स्टार्ट करवा रहा हूँ। अब लाइव प्रोसेस में सबसे पहले देखिएगा, हमने ना लाइव प्रोसेस के नोट्स जो हैं उसको मैंने 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो अभी मैंने पहला पार्ट भेजा है, इसमें 9 पेजेस हैं। तो मैंने अभी PDF भेजा है इसको, इसका आपको भी PDF भेजा है। तो शुरुआत में देखिएगा लाइव प्रोसेस में है क्या। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैंने 9 पेजेस आपको भेजे हैं। तो इसमें ना नोट करने के लिए आपके लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ समझते चलना। अगर कहीं कुछ नोट करवाना होगा तो बता दूंगा, नहीं तो सारे नोट्स मैंने बना रखे हैं। तो देखिएगा, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, अभी मैंने PDF भेजा है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। The most important criteria to decide whether something is alive or not is the movement. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये डिसाइड करने के लिए कि कोई चीज़ अलाइव है या डेड है, जिंदा है या नहीं है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो इसको डिसाइड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो होता है मूवमेंट। कि अगर कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो मूव कर रहा है हम कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर मूव नहीं कर रहा तो हम कहेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। All the living things which are alive, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो जिंदा है, which are alive, move by themselves without any external help। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं they move by themselves without any external help, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के वो मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व ईजीली, बट द मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी। एग्जाम्पल ये है कि मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो मूवमेंट है वो बड़ा फास्ट होता है और उसको ईजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे एनिमल्स अगर मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनको दिखाई दे जाता है, अभी ये एनिमल यहाँ पर था, थोड़ी देर बाद ये एनिमल यहाँ पहुँच गया। प्लांट्स का जो मूवमेंट है वो जनरली किस तरह से दिखाई देता है? बाय देयर ग्रोथ। ये प्लांट्स आज जो है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन हम कुछ समय बाद अगर उसको देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं तो उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इसने भी ग्रोथ दिखाई। ग्रोथ दिखाई यानी कि मूवमेंट दिखाया। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बड़ी आसानी से चलकर जा सकते हैं, या फिर वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, तो इससे मूवमेंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जंप्स, एन एथलीट मूव्स व्हेन ही रन्स एटसेट्रा। एथलीट का मूवमेंट उसकी रनिंग को देखकर पता लग जाता है और फ्रॉग का मूवमेंट उसकी जंपिंग को देखकर पता चल जाता है। Plants can only move parts of their body such as leaves, flowers, shoots and roots. The plant part moves towards a stimulus such as sunlight, gravity or water etc. तो प्लांट्स के जो पार्ट हैं वो किसी न किसी स्टिमुलस को देखकर अपना मूवमेंट दिखाते हैं। स्टिमुलस का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा एजेंट जो उनको स्टिमुलेट कर देता है, उनको एक्टिवेट कर देता है। जैसे कि सनलाइट है, तो सनलाइट को देखकर प्लांट्स की जो लीव्स हैं, प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं, वो सनलाइट की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स का एक मूवमेंट दिखाने का तरीका है। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 2। नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाई दमसेल्व्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो कि अलाइव नहीं है, जो कि जिंदा नहीं है, दे कैन नॉट मूव बाई दमसेल्व्स, वो खुद से मूवमेंट नहीं दिखा सकती। जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गई, वो एक जगह पड़ी रहेंगी जहाँ पर है, अपने आप तो मूवमेंट दिखाएंगी। हाँ, हम उनको फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो फिर वो मूवमेंट दिखाएंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज। तो लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई दमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स अपने आप से मूवमेंट शो करती है, कैन मूव बाई दमसेल्व्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। तो लिविंग थिंग्स को फूड, एयर और वाटर, ये तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। थर्ड है, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रोथ भी दिखाती है, दे कैन ग्रो। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने आसपास जो चेंजेस होते हैं उनको, उनके प्रति वो रिस्पॉन्स देती हैं किसी भी तरीके का। जैसे सनलाइट हुई तो प्लांट अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, सनलाइट नहीं है तो प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाएगा। ठीक है, फिर है फिफ्थ, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। तो लिविंग थिंग्स जो है वो रेस्पिरेशन करती हैं। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेने से नहीं है, रेस्पिरेशन का मतलब है टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। तो फूड से एनर्जी निकालने का जो प्रोसीजर है उसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। 1 मिनट बाद
ठीक है, चलिए इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में